दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। विकट परिस्थिति में पारा शिक्षक कर रहे हैं काम, दी आत्मदाह की चेतावनी। दोस्तों झारखंड में पलामू के 2 प्रखंडों के 452 पारा शिक्षकों को लगातार सेवा देने के बाद भी मानदेय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि नियुक्ति गलत बताकर 2019 में ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उन्हें सेवा मुक्त करने का निर्देश जारी किया था। रघुवर सरकार के दौरान मामला तूल पकड़ा और यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। आपको बता दें कि तत्कालीन विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 5 विधायकों की जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी ने मानदेय भुगतान की अनुशंसा भी कर दी थी, लेकिन इन पारा शिक्षकों का मानदेय अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मानदेय बंद होने के कारण इनके समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। खबर है, नई शिक्षा नीति लागू होने से कई बीएड कॉलेज होंगे बंद। दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू होने से झारखंड के कई बीएड कॉलेज बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति की घोषणा होने के बाद अब इसे पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति लागू होने से 2 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 तक की वैध रहेगी। ऐसे में इन बीएड कॉलेजों में छात्र अब नामांकन भी नहीं लेंगे। खबर है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में किया 400 किलो के चरखा का उद्घाटन। दोस्तों राजभवन में 400 किलो वजनी राष्ट्रीय चरखा का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को उद्घाटन किया। आपको बता दें कि राजभवन में स्वामी विवेकानंद तथा झारखंड के कई शहीदों की भी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। राज्यपाल ने इनका भी शिलान्यास किया। सभी प्रतिमाएं 6 से 8 फीट ऊंची होंगी। आपको बता दें कि राजभवन में स्थापित भव्य राष्ट्रीय चरखा 12 फीट 4 इंच लंबा, 6 फीट से 6 फीट 2 इंच चौड़ा और 8 फीट 4 इंच ऊंचा है। इसकी पूरी संरचना स्टेनलेस स्टील से बनी है। खबर है, कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल संग्रह अभियान के लिए पलामू का नंबर सबसे प्रथम। दोस्तों झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए 3 दिवसीय सैंपल संग्रह अभियान शुक्रवार से रविवार तक चलाया गया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने कोरोना के सैंपल संग्रह के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे बढ़कर पलामू ने उपलब्धि हासिल की है। कोरोना जांच के लिए सैंपल संग्रह करने का लक्ष्य पलामू जिला को 2666 मिला था। इस लक्ष्य के विरुद्ध 3620 लोगों का सैंपल लिया गया। इस तरह 136% उपलब्धि हासिल करने में पलामू को सफलता मिली। खबर है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन ने दिया ये बड़ा आदेश। दोस्तों राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन ने सारे आयुक्तों और उपायुक्तों को दाखिल खारिज तथा ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने के मामले की समीक्षा का निर्देश दिया है। इस विषय पर विभाग ने अपने स्तर से सारा निराकरण कर दिया है। दाखिल खारिज और लगान रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। उसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अवैध या संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने के लिए खोले गए अभिलेखों पर निर्णय लेना है। इसकी भी समीक्षा हो, यह सुनिश्चित कराई जाए कि इन पर अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्णय हो सके। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब केवल 10 रुपये में मिलेगा एलईडी बल्ब। जी हाँ, केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी ऊर्जा ईईएसएल जल्द ही देश भर में ग्रामीण उजाला योजना लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 10 रुपये में 9 वाट का एक एलईडी बल्ब मिलेगा। आपको बता दें कि प्रति परिवार के लिए 4 बल्ब उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है। बिजली की बचत के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर प्रेरित करने के लिए ईईएसएल पिछले कुछ साल से काफ़ी कम दामों पर एलईडी बल्ब, कम ऊर्जा खपत वाले ट्यूबलाइट और पंखे बेच रही है। खबर है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने से शिक्षकों और आंगनबाड़ी कर्मियों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी 6 महीने और 1 साल की विशेष ट्रेनिंग लेने होंगे। आपको बता दें कि 12वीं और इससे उच्च स्तर पर शिक्षितों को केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, जबकि इससे कम शिक्षा वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 साल डिप्लोमा कोर्स कराए जाने की संभावना है।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा को खास तवज्जो दी गई है। पूर्व के 10+2 फॉर्मूले की जगह सरकार ने बेसिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए 5+3+3+4 का फॉर्मूला तैयार किया है। पहले 5 साल के 3 साल प्री प्राइमरी के लिए और बाकी 2 साल और दूसरी कक्षा के लिए। दोस्तों, खबर आ रही है यूपीएससी रिजल्ट 2019 की परीक्षा में पास हुए छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा परिणामों में सफल हुए छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को जारी हुए रिजल्ट के बाद उन्होंने इस परीक्षा में असफल छात्रों को एक मोटिवेशनल संदेश भी दिया है। पीएम मोदी ने अपने पहले ट्वीट पर कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 को सफलतापूर्वक पास करने वाले सभी उज्जवल युवाओं को ढेर सारा बधाई। सार्वजनिक सेवा का एक रोमांचक और संतोषजनक करियर आपका इंतजार कर रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, उन युवाओं के लिए जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में वांछित परिणाम नहीं मिला है, उनको बताना चाहता हूं कि जीवन कई अवसरों से भरा हुआ है। आप में हर एक मेहनती है। आपके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खबर है, रूस की नई स्टडी का दावा, उबलते पानी से खत्म हो सकता है कोविड-19। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वायरस से निपटने के लिए कई रिसर्च पर काम चल रहा है। साथ ही इसके बचने के लिए सभी को थोड़े थोड़े अंतराल में साबुन से हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और लगातार मास्क भी पहनने के लिए कहा जा रहा है। इन सब के बीच रूस के स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर में की गई एक स्टडी में नया खुलासा हुआ है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने स्टडी में दावा किया है कि पानी में कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। स्टडी के अनुसार 72 घंटों में पानी में वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। कमरे के तापमान में इस 90% वायरस के कण खत्म हो जाते हैं, जबकि 72 घंटों के समय यह 99.9% तक ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उबलते पानी से वायरस को तुरंत ही पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। खबर है, सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया के बैंक खाते में मनी ट्रांसफ़र के नहीं मिले सबूत। दोस्तों, मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बिहार पुलिस को पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है। इस मामले में अब तक 56 लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक सुशांत के बैंक खाते से रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते में मनी ट्रांसफ़र के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। परमवीर सिंह ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि सुशांत के बैंक डिटेल की अब तक हुई जांच में पता चला है कि उनके बैंक अकाउंट में तकरीबन 18 करोड़ रुपए आए थे। इनमें 4 करोड़ से ज़्यादा अभी भी सुशांत के बैंक अकाउंट में है। सुशांत के बैंक अकाउंट में से रिया के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि मामले की गहन जांच जारी है। खबर है, भारत में पहली बार व्हाट्सएप शुरू करेगा पैसों से जुड़ी यह सर्विस। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप अब भारत में अपनी नई सर्विस जोड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस क्रम में जल्द ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट सर्विस उपलब्ध होगी। व्हाट्सएप ने देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल CNBC TV 18 को बताया कि NPCI RBI की ओर से जारी डेटा और पेमेंट गाइडलाइंस पर सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप पे का टेस्ट भारत में 2018 में शुरू किया था। यह UPI आधारित सर्विस यूजर्स को रुपए भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसका मुकाबला पेटीएम, फ्लिपकार्ट के फ़ोनपे और गूगल पे से है, लेकिन अभी तक रेगुलेटर्स की ओर से व्हाट्सएप को इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। खबर है, अब किसानों से आस, भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा एग्रीकल्चर सेंटर। दोस्तों, चीन से शुरू होकर दुनिया भर में फैलने वाला कोरोना वायरस महामारी के चपेट पूरा देश बुरी तरह से फंस गया है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आपको बता दें कि इसको पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक बेहतर प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उम्मीद है कि किसानों की मेहनत रंग लाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर मानसून की संभावना है। आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी जुलाई की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल के संकट के बाद भारत अब पुनरुद्धार की राह पर है। इसमें सरकार और केंद्रीय बैंक की पॉलिसियों से समर्थन मिला है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार भारत अनलॉक के चरण में है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का बुरा समय बीत गया है। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और विभिन्न राज्यों में बारी बारी से लग रहे लॉकडाउन से खतरा कायम है।